भागलपुर के ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जो सातों दिन 24 घंटे बीमार पत्नी की सेवा में लीन रहते हैं। उनके लिए हर दिन 3 पहर कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढोते हैं और पैर दबाते हैं। 4 साल से यह सेवा अनवरत जारी है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के कहलगांव मंडल के रसलपुर के रहने वाले विजय मंडल की, जिनकी पत्नी अनिता देवी 4 साल से बीमार है और विजय पूरी तरह से पत्नी के लिए समर्पित हो गया है। कोरोना के दौरान उन्हें इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद फेफड़े में प्रॉब्लम हुआ। विजय अपनी पत्नी को लेकर भागलपुर में एक से बढ़कर एक निजी डॉक्टर को दिखाया। जेल, एनएमसीएच से लेकर दिल्ली एम्स तक दिखाया, वहां भी उनका इलाज नहीं हो सका। उन्हें हमेशा ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की सलाह डॉक्टर ने दी। बाकायदा एम्स से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराया गया, लेकिन वो 1 साल चला। उसके बाद 2 कंसंट्रेटर खुद के पैसे से लिया, वह भी कुछ महीनों में खराब हो गया। अनिता देवी को उनके घर में ही 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाता है। इसके लिए विजय मंडल ने 3 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा है। उसको रसलपुर से पैदल 3 किलोमीटर लेकर रेलवे स्टेशन जाता है, वहां से भागलपुर आते हैं, फिर रेलवे स्टेशन से बरारी ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पहुंचते हैं या हुसैनाबाद स्थित प्लांट जाते हैं, वहां सिलेंडर लेकर फिर उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए घर पहुंचते हैं। 24 घंटे में 3 दफा यह प्रक्रिया वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के बाद वो पत्नी की सेवा करने लगते हैं। कभी सर को दबाते हैं तो कभी पैर दबाते हैं। बच्चे छोटा सा दुकान चलाकर दिहाड़ी खर्च उपलब्ध कर पाते हैं, साथ ही पढ़ाई भी करते हैं। हर जगह से थक हार कर विजय मंडल ने अपनी पत्नी अनिता देवी को पिछले 4 साल से घर पर ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। सरकार से भी इलाज करवाने की गुहार लगा रहे हैं, जिसमें 3 बार सिलेंडर लाने के लिए हमको भागलपुर से यकचारी आना होता है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये पत्नी व्रता धर्म हमारे संस्कार में, हमारे बच्चे में भी आए, जो कि महिलाओं को जो सुरक्षा पति के द्वारा, बच्चे के द्वारा मिलना चाहिए, आज जो महिला को संरक्षण मिलना चाहिए, वह हमेशा हमेशा के लिए मिलते रहे। क्या हुआ है आपकी पत्नी को जिस सिलेंडर का जरूरत पड़ा? हमारी पत्नी को लंग्स का प्रॉब्लम था, जिसका ऑपरेशन हमने करवाए। यहाँ से लेकर मायागंज से लेकर हम एम्स दिल्ली तक इसका इलाज कराए, सफदरजंग में भी इसका इलाज करवाए और वहाँ पर डॉक्टर का कहना हुआ कि ये बिना ऑक्सीजन सपोर्ट से नहीं रह पाती है, इसलिए इसके सांसों को सांस से जोड़ने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर 24 घंटा लगाए रखिए। विजय मंडल ने कहा कि लंग्स में प्रॉब्लम हुआ था, इन्फेक्शन था, हर जगह उपचार के लिए गए लेकिन इलाज नहीं हो सका। डॉक्टर ने कहा हमेशा ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ेगा। उसके बाद से घर को ही आईसीयू बना दिया है। दिन में 3 बार ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाते हैं, लेकर आते हैं। कंधे पर गांठ हो गया है। हमने पत्नी से हमेशा साथ देने का वादा किया था, साथ दे रहे हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, और साथ ही मरते दम तक इसको पूरा कर रहे हैं। जब सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़ा लाया था तो हम मर्द होकर पत्नी की सेवा क्यों नहीं कर सकते? यमराज से लड़ सकते हैं। हम सेवा कर रहे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहती है, 1 मिनट भी ऑक्सीजन हटने पर तड़पने लगती है। अनिता देवी ने जो कहा वो उनके पति विजय मंडल के लिए सब कष्ट दूर कर चेहरे पर सिकन हटा सुकून लाने वाले शब्द हैं। उन्होंने कहा मेरे बच्चे और पति सेवा करते हैं, भगवान ऐसा पति सबको दे। हमेशा मेरी सेवा करते हैं, ये मेरे लिए भगवान ही है। बीमारी में 10 लाख से अधिक खर्च हुए, वह पैसे बेटी की शादी के लिए रखा था। कमरे में बेड पर रात दिन परिवार के साथ गुजरता है। पति मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं। अभी खुशी उन्हें देता है, 24 घंटा खुशी रखता है। एक बच्चा की तरह बहुत अथी करता है, सेवा। जिस तरह बच्चा को सेवा करता है उसी तरह मेरा बेटा बेटी पति सेवा करता है। कभी नहीं अति भाषा बोलता है, करता है। हजारों में ऐसा पति को सबको मिले। मेरा बेटा बेटी श्रवण कुमार से कम नहीं है, बहुत सेवा करता है। बेटी के लिए 10 लाख रुपया शादी के लिए रखे थे, मेरा सब खेत खर्चा हो गया। मेरा बेटा बेटी 24 घंटा खुशी खुशी से सारे चीज मेरा बेड पर ही करता है। कभी इसी कमरे में सारा चीज, सारे व्यवस्था मेरा ही कमरा में कर दिया है। मेरा पति बेटा बेटी
सब। वहीं विजय मंडल की सराहना गांव के प्रतिनिधियों से लेकर आम लोग भी करते हैं। उनकी पत्नी समर्पण के लोग मुरीद है। मुखिया प्रतिनिधि बताते हैं कि अपनी पत्नी के लिए विजय सब कुछ करता है, हर तरह से सेवा करता है। हमें जब मालूम हुआ तो हमने इनका राशन कार्ड, उसके बाद आयुष्मान कार्ड बनवाया, लेकिन सरकार की ओर जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। निश्चय ही विजय मंडल जैसे पति विरले ही देखने को मिलते हैं। पवित्र रिश्ते के 7 वचन को निभाने के लिए विजय खुद को पत्नी के लिए समर्पित कर चुके हैं। एक मदद की आस सरकार और जनप्रतिनिधियों से लगाए हुए हैं कि उनकी पत्नी के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हो जाए, इलाज हो जाए तो वो भी सुकून से जिंदगी जी सकते हैं। बाईपास थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क पर बाइक सवार मामा और भांजी को टैंकर के द्वारा जबरदस्त टक्कर मार दिया गया, जिसमें बाइक सवार मामा और भांजी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं टैंकर और ड्राइवर को थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। घायल मुकेश यादव नौगछिया का रहने वाला है, जबकि उसकी भांजी करीना नाथनगर की रहने वाली है। कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ से? बाईपास में हुआ। क्या चीज से? ये टैंकर से हुआ था और बाइक से। बाइक से कई लोग घायल हुए? 2 आदमी। 2 आदमी। आप लोग तुरंत लेके? ड्राइवर भी सुरक्षित है, कुछ नहीं, कोई नहीं मारा है। घायल है दोनों? घायल। मोटरसाइकिल से हुआ? मोटरसाइकिल से। गाड़ी पकड़ा गई? गाड़ी पकड़ा गई। ड्राइवर भी पकड़ा? हाँ, थाना के ठीक कर रही हम लोग। कौन थाना? हैंडओवर बाईपास थाना। बाईपास थाना। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? एगो नौगछिया का, एगो भगनी है नाथनगर का। क्या नाम है इनका? एगो करीना नाम है, एगो मुकेश यादव। मुकेश यादव नौगछिया के? नौगछिया का। अपना परिचय नाम? मेरा नाम देखिए है, लगा हुआ है, नाम बताइए। गोपाल कुमार। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास चोरी करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ठेला पर बच्चों की पेंसिल ले जा रहा खंतर मंडल जब ठेला लेकर जा रहा था, इसी क्रम में पीछे से 2 युवकों के द्वारा ठेले पर रखा हुआ पेंसिल का बॉक्स चोरी कर लिया गया, जिसमें से एक चोर सामान लेकर भाग गया, जबकि दूसरे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और कहा कि सामान वो वापस कर देगा। वहीं चोर के माफी मांगने के बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया। वहीं ठेला चालक वहां से निकल गया। नाम क्या है? घर कहाँ हुआ? क्या कर रहे थे तुम अभी? अरे मैं दोस्त के साथ आए थे, हम टोटो चलाते। सही बोलो, छोड़ देंगे। सही बोलो, फिर मार खाएगा तू। सर सही पूछ सकते हम टोटो चलाते सर भी। सही बोलो ना, मार खाएगा। सही बोलो, छोड़ देंगे। सही बता रहे। कार्टून तुम्हारा बाप लेके आया था उधर से? बड़वा लेके जा रहा था भैया। कार्टून लेके क्या आया? कार्टून यहीं क्या था? क्या नाम था? दोस्त का क्या नाम था? क्या नाम है बताओ? करण। क्या लेके जा रहा था वो? कार्टून उतार लिया था। तुम उसी साथ में थे? हम साथ में थे। मैं भाग गया तो क्या था? चौक था, बच्चा को पढ़ने वाला चौक था। भाग गया तो वहाँ मंदिर के पास से लाया इसको। हाँ, चोरी कर रहा है ये? अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम है इसको पूछो। तोरा की नाम छे? मेरा नाम खंतर मंडल। कुछ लोड कर लो जो चौक है, बच्चा का पढ़ने वाला वही झाड़ रहा था। हाँ, लेके भाग गया था कि समस्तीपुर नगर थाना पुलिस की एक और विफलता सामने आई है, जहां पिस्टल के साथ पकड़े गए आरोपी को पुलिस के सामने से ही लोगों ने छुड़ा लिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ शिवा एक वार्ड के पार्षद का पति बताया गया है। पिस्टल के साथ पकड़ाए आरोपी का वीडियो भी सामने आया है, जिसे नगर थाना पुलिस की सेक्टर मोबाइल के जवानों के द्वारा पिस्टल के साथ पकड़ा गया और उसे कुछ लोगों के द्वारा भगा दिया गया। मामले में समस्तीपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि सिपाही के बयान पर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। इस दौरान एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी को भगाने में सहयोग करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी पहचान की जा रही है। ये वायरल सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो हम लोग पुलिस को भी संज्ञान में आया है और इस संबंध में एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है, जिस संबंध में कांड दर्ज किया गया है और कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। और जो व्यक्ति पिस्टल फेंकते हैं वो शिबू नाम के रूप में चिन्हित किए गए हैं। उनकी पृष्ठभूमि भी आपराधिक रही है और बहुत जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही चूंकि वहाँ जो पुलिस थे तो उन 1-2 आदमी के सहयोग से वो भागने में सफल हो गए। जो व्यक्ति ने सहयोग किया है उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, उनकी भी पहचान की जा रही है। उनका भी वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ है और तेजी से बहुत जल्दी से कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मकर संक्रांति को लेकर सिल्क सिटी भागलपुर की बाजारों में कतरनी चूड़ा की खुशबू फैलने लगी है। इसके साथ ही अन्य किस्म के धान का बना चूड़ा भी बाजार में आ चुका है। कम मात्रा में आई नई फसल के कारण कतरनी चूड़ा थोड़ा महंगा है। अभी कतरनी चूड़ा बाजारों में 120 से 170 रुपये किलो तक बिक रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल 40 से 50 रुपये किलो तक दाम में इजाफा हुआ है। चूड़ा कारोबारियों की माने तो नई धान की फसल अभी खेत से निकल रही है, वहीं पूरी तरह से इसकी तैयारी नहीं हुई है। हरे धान का लोग चूड़ा तैयार करा रहे हैं। यह चूड़ा अधिक दिनों तक नहीं टिकता है, इसी कारण लोग कम मात्रा में हरे धान का चूड़ा तैयार करा रहे हैं। कम मात्रा में उपलब्धता और अधिक मांग के कारण अभी इसका भाव आसमान पर है। वहीं दूसरे चूड़ा कारोबारी ने बताया कि उनके यहाँ 100 से 120 रुपया तक नया कतरनी चूड़ा उपलब्ध है। कतरनी उत्पादक संघ से जुड़े मनीष सिंह ने बताया कि पिछले साल से ही जैविक कतरनी की मांग बढ़ गई है। इस बार सुखाड़ को देखते हुए कतरनी का उत्पादन भी कम हुआ है, जबकि अन्य धान से अधिक उपज हुई है। हरा जैविक कतरनी चूड़ा 170 रुपए किलो तक बिका, अब 150 रुपए किलो में बिक रहा है। पिछले साल 100 से 110 रुपए किलो तक बिका था। पिछले 5 साल से कतरनी चूड़ा, जबकि 10 साल से अधिक समय से जर्दालू आम माननीयों को भेजने की परंपरा है। पिछले साल भी जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा देश के विशिष्ट लोगों को भेजा गया था। दरअसल भागलपुर की कतरनी धान से तैयार किया गया चूड़ा अपनी खुशबू और स्वाद के लिए हर घर की पसंद बना हुआ है। सामान्य दिनों में इसकी मांग उतनी अधिक नहीं होती, पर पिछले कुछ साल से इस चूड़े की डिमांड बढ़ गई है। यही वजह है कि दुकानदार ग्राहकों के लिए तिलकुट के साथ पसंदीदा चूड़ा की वैरायटी भी रख रहे हैं। कतरनी चूड़ा के साथ गया का तिलकुट भी ग्राहकों की खास पसंद है। कतरनी धान का ये कतरनी चूड़ा है, भागलपुरी कतरनी चूड़ा। इसका 2 तरह का पैकिंग हमने बनाया है। 1 केजी 350 ग्राम, 350 ग्राम और
2 केजी का, 1 केजी 350 ग्राम का कीमत है 200 रुपया और 2 केजी कतरनी चूड़ा का जो पैकेट है इसका कीमत है 300 रुपया, यानी कि 150 रुपया केजी हमारे यहाँ जैविक हाट में कतरनी चूड़ा और चावल की बिक्री। क्या खासियत है हमारा जो ये उत्पाद है कतरनी चूड़ा और चावल पूर्ण रूपेण ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, इसे ऑर्गेनिक ढंग से उपजाया गया है और ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं ना कि किसी एक जगह का है। ये भागलपुर जिला के हर ब्लॉक यानी कि सुल्तानगंज से लेकर के पीरपैती तक इसकी खेती हम किसानों ने की है और इसकी खुशबू जो पहले थी आज के डेट में भी वही है, यानी कि सुल्तानगंज से कहल पीरपैती तक जो हमारे किसानों ने उत्पादन किया है इसके खुशबू वही है जो जिसकी बात हम लोग पहले सुनते आ रहे हैं। ये कारण है तो बरसों से एक खास एरिया में ही उगाई जाती है। उस खास एरिया में जगदीशपुर के नाम से वो जीआई टैग उसको मिला है, भागलपुर की कतरनी के रूप में जगदीशपुर उसका उद्गम स्थान माना जाता है और वहाँ के आसपास के एरिया में भी ये होता है। लेकिन ये चीज़ है कि कुछ खास पैच में ही होता है। जगदीशपुर प्रखंड लेंगे हम लोग, कुछ शाहकुंड का भाग होगा, सुल्तानगंज का होगा, इन एरिया में ये सामान्य तौर पर अपने खुशबू के साथ उत्पादित होती है। और इसकी दूसरी खासियत है कि चूंकि ये एक टॉल वेराइटी प्रभेद है जिसके कारण से इसमें फर्टिलाइजर का उपयोग मिनिमम होता है या नहीं कह सकते हैं कि नहीं किया जाता है। फर्टिलाइजर का उपयोग जैसे ही होगा तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी और बढ़ेगी तो फिर वो लॉज कर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाने से फिर उसकी क्वालिटी प्रभावित हो जाएगी। फलतः लोग किसान जो इसका उत्पादन करते हैं उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते हैं, पारंपरिक खाद जो है उनका उसी का उपयोग करते हैं, उससे उसकी एरोमा बरकरार रहती है, स्वाद उसकी बेहतर होती है। दूसरी खासियत है कि जिस तरह की ये प्रभेद है वो और के तुलना में हल्का होता है। जब इसका खेत में जब लगता है उस समय भी इसकी खुशबू आती है, खेत में आप घूमने जाएंगे तब भी लगेगा कि उसके पत्ते से भी उसकी खुशबू आती है। जब तैयार होता है तब उसके धान को जैसे ही चूड़ा या चावल बनाया जाता है तो उसमें उसकी खुशबू रहती है। और दूसरा है इसका क्वालिटी की एक होता है कि खाने में हल्का होता है, सुपाच्य होता है। तो वो चीज़ होता है कि कुछ और चावल खाएंगे तो मुंह में भारी लगेगा, इसके चूड़ा को आप मुंह में ले लीजिएगा तो अपने आप घुल जैसा जाता है। इस वजह से कतरनी को लोग लाइक करते हैं कि उसके अपने स्पेशल फीचर हैं वो। और इस वजह से और भी प्रभेद हैं धान के, लेकिन उनमें सब में अलग अलग खासियतें थी। उसमें कुछ खास है जिसके लिए चूड़ा के रूप में ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया है कि चूड़ा जब भी होगा तो इतना हल्का चूड़ा खुशबू के साथ और धान का चूड़ा नहीं तैयार हो पाता है। फलतः इस ओकेजन में खास करके मकर संक्रांति के समय पर पूरे देश से या जो कि यहाँ के लोग बाहर तक गए हैं, दूसरे देशों में गए हैं, दूसरे राज्यों में जहाँ कहीं रहेंगे, वहाँ से वो लोग डिमांड करते हैं या उनके रिश्ते नातेदार यहाँ से कुरियर से या अन्य किसी स्रोत से उसको भेजते हैं। और इसके आधार पर बाजार भी उसका बना है। जब से जीआई टैग मिला है इसका बाजार बन गया है और वो मॉल में भी अन्य जगहों पर भी सभी जगह भी ये अवेलेबल है। और इसकी कीमत अच्छी खासी अब लोगों को मिल रही है। सामान्य तौर पर धान के जो कीमत हैं वो बहुत कम है, लेकिन इसके प्रभेद जो है धान खरीदने के लिए किसानों को लाभ ये है कि वो 50 रुपये से कम किलो पर नहीं बिकता है, 5000 रुपये क्विंटल के दर से बिक रहा है। हाँ, ये है कि उसका उत्पादकता थोड़ी दूसरे प्रभेद की तुलना में कम होती है, लेकिन चूंकि कीमत उसकी 2 गुना से भी ज़्यादा है, फलतः किसानों को इससे लाभ होता है। और वो सीमित उत्पादन होने के बावजूद भी किसान इसको बरसों से कर रहे हैं और अब धीरे धीरे इसका एरिया जिस पैच में इसको खुशबू है उस एरिया में इसकी बढ़ती जा रही है। भागलपुर पुलिस ने छापेमारी कर पुरैनी बाजार में चाय दुकान से 1.3 ग्राम स्मैक बरामद किया। घटना की जानकारी प्रेस वार्ता कर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने दी। भागलपुर के एसएसपी के दिशा निर्देश पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी बाजार स्थित संजय कुमार सिंह के चाय दुकान से 1.3 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने संजीत कुमार को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई।
के दिशा निर्देश और निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार मादक पदार्थ, आर्म्स और शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 11/1/25 को पुरैनी बाजार, जगदीशपुर थाना अंतर्गत पुरैनी बाजार से एक चाय दुकान से संजीत कुमार शाह के पास से 8.32 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसे विधिवत जब्त किया गया और संजीत कुमार को भी विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। संदीप कुमार का विवरण, पिता का नाम जयप्रकाश शाह है, साकिन पुरैनी बाजार, थाना जगदीशपुर के रहने वाले हैं। छापेमारी दल में DYSP कम SHO विशालानंद और इनके साथ में सब इंस्पेक्टर विकास और थानाध्यक्ष बाईपास प्रभात कुमारी साथ में सशस्त्र बल थे। इसमें कहाँ लग कितना लागत होगा इसमें? ये 8.32 ग्राम है, इसका एग्जैक्ट जो है 10,000 के आसपास है। आपराधिक इतिहास वगैरह संजीत का कुछ रहा है क्या सर? संजीत का जो आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके गैंग में भी और कौन लोग संलिप्त थे और कहाँ से ये सामान लाते थे और कहाँ डिलीवर करते थे, ये लोग हम लोग पता करने की कोशिश। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से बिहार में अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ भागलपुर पहुंचा। यहां कार्यकर्ताओं ने रथ का स्वागत किया। यात्रा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के साथ साथ प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान के साथ साथ कार्यकर्ता इस रथ के साथ चल रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच जाकर प्रदेश अध्यक्ष सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बता रहे हैं। ठंड व सर्द हवा से बचाव के लिए शनिवार को सुल्तानगंज के अब्जूगंज नई दुर्गा मंदिर के प्रांगण में समाज सेवी भीम शाह के द्वारा 100 गरीब, असहाय व अत्यंत जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं उन्होंने गंगा घाट और रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर निसहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। समाज सेवी भीम शाह ने बताया कि ठंड व शीतलहर बढ़ रही है, ऐसे समय में हम लोगों से अपील करते हैं कि इस ठंड में सबको आगे आकर गरीब व असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए।